हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होएंगे। मैंने आपको मेरे टारगेट के बारे में बताया है। अभी तक मेरे को किसी ने कोई सब्सक्राइब भी नहीं किया है। मैंने आपको कल बताया था कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे गरीबों को हेल्प करनी है। आप लोगों की मदद से मैं गरीबों की हेल्प कर पाऊँगी। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो। आज हो गई है 24 तारीख। मेरे पास ये महीने में सिर्फ 6 दिन बाकी है। मैं 6 दिन में कैसे मेरे 30 सब्सक्राइब बढ़ाऊंगी? अभी तो सिर्फ 2 या 3 ही सब्सक्राइब हुए हैं। पूरे कितने सारे बाकी है, 27-28 बाकी है मेरे सब्सक्राइब। इतने कैसे मैं ये 6 दिन में कर पाऊंगी? तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मैं गरीबों की हेल्प कर पाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। सबसे पहले मेरी ये वीडियो देखने से पहले तो आप लोग मेरी स्टोरी सुनने से पहले तो है ना, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आगे की मेरी स्टोरी में आपको बताती हूँ। तो मैंने वो है ना गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ी थी 1 साल। वहाँ से मैंने स्कूल छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे मैंने कभी गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो मेरे को भी अजीब सा लग रहा था। तो मेरे घर वालों को भी पता नहीं, उन्होंने भी मुझे स्कूल चेंज करा दी। फिर मैं 5th में मैं विनय विद्या मंदिर करके स्कूल है, वहाँ ये थलतेज है ना, थलतेज में एक स्कूल है। मतलब हाईवे पे, SG हाईवे बोलते हैं ना, सरखेज से गांधीनगर के हाईवे पे बीच में आती है। थलतेज गांव करके आता है, उसके इस साइड आती है। वहाँ पे मैं 5th में और मेरा भाई था 2nd क्लास में था। उसको 2nd क्लास में रखा, मुझे 5th में रखा। जब मेरा पहला दिन स्कूल का था ना, तब मेरी मम्मी और मेरी एक दूर की मासी थी, वो दोनों हम दोनों को रखने आई थी वहाँ पे। तो पहले दिन तो अच्छे खासे चले गए, 1-2 दिन। फिर तीसरे दिन मेरी जो मासी थी ना, धौलका रहती है, उनके वहाँ पे कुछ था, उनका घर बना था। तो घर बनने के फंक्शन से सब पूजा वगैरह करते ना, तो पूजा पाठ वगैरह था। तो वहाँ पे सबके लिए खाना रखा था। मेरी मम्मी जाने वाली थी, तो मेरी मम्मी जा तो रही थी। मेरी मम्मी ने हम लोगों को, उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो मेरी मम्मी ने हमको पैसे दिए थे कि आप लोग कोला खा लेना ऐसे करके। तो हमने, मेरी मम्मी पैसे देके जा रही, तो हम खुश तो हो गए कि मेरी मम्मी पैसे देके जा रही है, तो हम खाएंगे ऐसे करके। पर मेरी मम्मी की जाने के दुख में रोना भी आ रहा था कि हमें भी साथ में जाना है। हम साथ जाने के लिए रोए गए, इसलिए मेरी मम्मी ने पैसे दिए। तो फिर है ना, मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं रो रहा था, बट मेरे को रोना आ रहा था। मेरे भाई को भी अंदर से जी जल रहा था, पर वो रोया नहीं। फिर बाद में वो मुझे देख देख के वो रोया। वहाँ पे मेरी मम्मी थी ना, उनकी एक फ्रेंड थी, उनका बेटा भी हमारी ऑटो में ही आता था। तो हम लोग साथ में जाने वाले थे, वो ही एक ही ऑटो में जाते थे। हमारी ऑटो बंधवाई हुई थी, तो वो ऑटो में है ना, हाँ, वो अंकल ने पूछा क्यों रो रही है ऐसे करके। तो अंकल मुझे तब से मेरे को गोदी में उठा के ऑटो में बिठाते थे। तो वही अंकल की बाद में मैं बड़ी हुई ना, तब तक मैं उन्हीं की गाड़ी में गई, उनकी बेटे की ऑटो में गई। सबसे पहले वो अंकल की ऑटो में गई। वो जोगणी माता जी का मंदिर है सिलज में, वहाँ के बुआ जी है। अभी मतलब थे बुआ जी, बट अभी तब कभी कभार ही जाते थे, संडे को ऐसा। अभी तो हर रोज वहीं बैठते। उनके बेटे ही ऑटो और गाड़ी चलाते, कार चलाते, बच्चों को वैन लेके लेने जाने के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए ऐसे करके वही लेने जाते। तो तब मैं बहुत रो रही थी। वो अंकल ने पूछा, तो वो आंटी से मेरी मम्मी की बात हुई होगी, तो उसने बोला कि है ना, ये तो है ना, इसकी मम्मी गई है ना घर पे, कहीं पे गई है मेहमान, इसलिए ये तो रो रही है ऐसे करके। तो मुझे देख देख के मेरा भाई भी बेचारा बहुत रोया। मेरे को तो वो भी दुख हुआ। और मेरा 5th क्लास में मैं नई स्टूडेंट थी। फिर मैं गई वहाँ पे, स्कूल में भी गई। स्कूल में भी मैं रो ही करूँ। और उस लड़के का नाम था ना, ओम था, तो वो भी मेरी क्लास में पढ़ता। तो फिर है ना, ओम ने कहा कि है ना, इसकी मम्मी कहीं गई है ना, इसलिए ये रो रही। तो फिर मैं, पेट में दर्द कर रहा है ऐसे करके रोई। मुझे घर जाना था, मेरी मम्मी के पास जाना था, इसलिए मैं बहुत रोई थी। फिर पेट में दर्द कर रहा है ना ऐसे करके, मेरे पापा के ऊपर कॉल करवाया नीचे ऑफिस में जाके कि है ना, डिम्पल को बहुत पेट में दर्द कर रहा है, तो आप कोई ले जा पाओ तो ले जाओ ऐसे करके। तब उस टाइम पे 2-3 बज गए थे। फिर 5 बजने में तो 1 ही घंटा बाकी था। फिर 5 बजे फिर मैं मेरे घर गई। मेरे घर मतलब ऑटो हमारी आई, फिर हम घर गए। तो भी मैंने पूरा दिन तो स्कूल में निकाल ही लिया, क्योंकि मुझे कोई लेने आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पापा भी जॉब पे और मेरी मम्मी छेड़ धौलका गई हुई थी।
तो मेरी मम्मी को कहाँ से पता। फिर बाद में मेरे पापा के ऊपर कॉल किया तब मेरे पापा ने मेरी मम्मी के ऊपर किया होगा। तो मैं तो फिर घर गई, मैं और मेरा भाई। एक चाबी हमारे पास भी थी और एक चाबी मेरे मम्मी के पास भी थी। तो मेरी मम्मी को तो वैसे भी पता था हम तब तक आ जाएंगे। फिर घर जाकर है ना मैं पहुंच गई और सीढ़ियों में बैठी रही थी। तब उस टाइम पे मैं खाना नहीं बना सकती थी, छोटी थी, मेरे पापा भी मना बोलते थे। फिर आगे क्या हुआ आपको पता है? कौन कौन लोग आए मैं आपको बताती हूँ अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आप तब तक वेट करो कि कौन कौन आए होंगे, क्या क्या होएगा ऐसा तो मैं आपको ना दूसरी वीडियो में बताती हूँ। अभी के लिए इतना ही सही। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।